Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Hello, beautiful human beings of the planet Earth. मैं हूँ खुश रोज़ एंड गाइस एक बार फिर हम लोग प्रकृति के दिल में हैं एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। एक बेहतर इंसान कैसे बने। गाइस एक नेटिव इंडियन प्रोवर्ब है या इसे एक लाइन ही समझे, एक लाइन है, मुझे हाल फिलहाल में ही सुनने के लिए मिला था कि इंसान बिना इल्म के, बिना नॉलेज के, बिना ज्ञान के, बिना पूछ का जानवर है। जिस इंसान के पास इल्म नहीं है वो बिना पूछ का जानवर है। और इस लाइन पे हम लोग थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो बहुत चीज़ें रियलाइज़ करेंगे। हम सब जानते हैं कि जानवर जो होते हैं, जानवर के पूँछ होते हैं, चाहे वो गाय हो, बंदर हो, शेर हो, भेड़ बकरी हो, भेड़िया हो, उसके पूँछ होते हैं। और हम इंसान बेस्ट नहीं भी बोलें तो मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीसीज़ हैं। हम इंसान अशरफुल मखलूक़ात हैं, एक नोबल बीइंग है और इसकी जानकारी भी हम खुद रियलाइज कर सकते हैं, कोई हमें बता नहीं सकता है। क्योंकि इस वर्ल्ड में बहुत सारे लोग इंसान नहीं हैं। वो तो इंसान में ही वाइब्रेट कर रहे हैं लेकिन वो इंसान नहीं है। वो या तो बोट्स बन चुके हैं, बोट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, या शैतान ही बन चुके हैं, या बहुत सारे खुद को भगवान ही समझते हैं। सो अभी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमें एक बेहतर इंसान बनने की। और इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले कि हम रियलाइज़ तो करें कि हम स्पिरिचुअल बीइंग हैं और इंसान के अवतार को, इंसान के मैनिफेस्टेशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इसे रियलाइज़ नहीं किए हैं। और इस लाइन में, इस बात में बहुत ही रियलिटी है अगर हम गहराई में जाएं तो। क्योंकि बहुत सारे लोग तो खुद को एलियन समझते हैं, या बहुत सारे लोग एलियन पे बिलीव करते हैं। दो बातें हैं, कुछ लोग एलियन ही समझते हैं खुद को। तो ये एलियन वर्ड भी क्रिएट हुआ तो हमें इसे भी समझना होगा कि ये क्यों क्रिएट हुआ आखिर। जैसे कि हम और आप इस दुनिया में, इस माया में फिट नहीं होते हैं। जो दुनिया की प्रोग्रामिंग है उस हिसाब से हम नहीं चलते हैं। हम अलग सोचते हैं, हम यूनिक सोचते हैं, हम डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। तो वही हुआ एलियन की तरह सोचना। और ये ज़रूरी है। तो मैंने अपने जर्नी में वही एलियन की तरह सोची तो रियलाइज़ किया कि एलियन हो के ही हम रियलाइज़ करेंगे तो हम अंततः पहुँचेंगे कि हम इंसान में वाइब्रेट कर रहे हैं। और हमें हमारा बेहतर वर्जन बनाने के लिए
ऑलमाइटी गॉड ने आप देखें कितनी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की है। समुद्र में भी बहुत सारे मखलूक़ात को मैनिफेस्ट किए, समुद्र में भी मछलियों को बनाए, बड़ी मछलियाँ, छोटी मछलियाँ, बहुत सारी समुद्री जीवों को बनाए। फिर ज़मीन में हम सब देखते हैं कितनी सारी जीव हैं। बगल में चींटी भी रेंग रहा होगा, उधर बर्ड्स गा रही है, उधर जंगल में स्नैक्स भी होंगे, कितनी सारी अदर स्पीसीज है। और उसी में हम इंसान हैं। हमने बोला कि अच्छा इंसान कुछ चीज़ें, चलो इसे इंसान का नाम देते हैं, इसे मनुष्य का, इसे आदमी का नाम देते हैं, आदम जात का, हमारा जाति जो आया। बट बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज्ड हैं, ट्रैप्ड हैं। क्या ट्रैप्ड हैं, यहाँ पे मैं क्लियर बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इस प्लैनेट अर्थ में, जैसे बहुत सारे लोग इस प्लैनेट अर्थ के रिकॉर्ड्स को देखते हैं, एंशिएंट इंडिया को देखते हैं कि बहुत सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस का कॉन्सेप्ट रहा है। फिर एंशिएंट इजिप्ट को देखते हैं कि वहाँ भी बहुत सारे फ़ैरोज़ का कॉन्सेप्ट रहा है, और लोगों को लगता है कि हो ना हो जो एंशिएंट इजिप्ट का पिरामिड है उसे किसी एलियन सिविलाइजेशंस ने ही बनाया हो। फिर लोग और भी जो अदर सभ्यताएं हैं उधर जाते हैं, तो लोगों को लगता है कि हमारे एंसेस्टर्स गॉड्स थे यहाँ। इसीलिए मैंने बोला कि इंसान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको इंसान होने में, मतलब रियलाइज़ करने में, आपको ये भी रियलाइज़ करना होगा कि आपके और हमारे एंसेस्टर्स इंसान थे। इस फ्रीक्वेंसी में आपको आना पड़ेगा, और जब आप इस फ्रीक्वेंसी में आओगे तब आप जो आपके और हमारे एंसेस्टर्स रहे हैं उसके लिए आप शैडो वर्क कर पाओगे। और अभी वर्ल्ड में जो चीज़ें हो रही है, बस यही रियलाइज़ करवाने के लिए कि हम सब इस प्लैनेट अर्थ में इंसान जाति हैं, और हम सब का लॉर्ड एक है, जिसने इस धरती को मैनिफेस्ट किया, चांद, सितारे, सूरज, सब को मैनिफेस्ट किया। बट अभी लोग लड़ रहे हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं इज़राइल और पैलेस्टाइन का वॉर। इज़राइल तो जेनोसाइड कर ही रहा था, लेकिन फिर कल की जो एक दुखद घटना सुनने मिली और देखा भी मैंने ऐसे ही वीडियो में ही, जैसे आप मुझे देख रहे हो, कि एक हॉस्पिटल को बम से उड़ा दिया, इंसान के चीथड़े उड़ गए, छोटी छोटी बच्चियों के चीथड़े उड़ गए। अब उधर से भी बोल रहे हैं लोग, इज़राइल की तरफ से भी, कि अभी ये मैंने नहीं किया, ये पता नहीं कोई और ग्रुप किया। तो भाई ये शैतानियत हरकत ही है। एक होता है ना, इंसान इस तरीके से प्रोग्राम्ड हो चुका है, उसका ईगो उसे इतना हर कर चुका है कि वो इंसानियत को भूल चुका है। और यहाँ पे मेरे बहुत सारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स रिलीजन को लेके आएंगे कि ये सब रिलीजन का दोषी है, रिलीजन नहीं होता तो ये सब चीज़ें नहीं होती। रिलीजन को आप पढ़े ही नहीं हो, अपने धर्म को ही, जिस धर्म में आप मैनिफेस्ट हुए हो उसी को नहीं पढ़े हो, उसी को आप पढ़ो, इंसान हो जाओगे। आप हिंदू धर्म में पैदा हुए हो, उसी को पढ़ो, उसके गहराई को ही तो आप समझो, वही तो उसी को पढ़ो ना, सही जगह से, खुले मन से, खुद के मन से, तब
तब आप रियलाइज करोगे कि अरे इंसान ही थे हमारे एंसेस्टर्स, और हम भी इंसान ही हैं। मैं मुसलमान हूँ, वही रियलाइज हुआ कि बस वही इंसान रियलाइज करवाने के लिए ही इस्लाम इस प्लेनेट अर्थ में मैनिफेस्ट हो गए कि ईश्वर एक ही है, इटर्निटी से एक ही है, और वो ऑल नोइंग ऑल वॉचिंग है। ये सब चीज़ें जो हो रही है वो अवेयर है, वो अवेयर है माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो एक ही है, ईश्वर अवेयर है। सो एक बेहतर इंसान बने, अभी एक बेहतर इंसान बने। हमारा आखिरी जो जात है वो इंसान जात ही है, आदम जात ही है इस धरती में। बाकी हम सब हैं स्पिरिचुअल बीइंग्स, और इस ह्यूमन अवतार को, ह्यूमन मैनिफेस्टेशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और ये ज़िंदगी हर चीज़ है, यस, ये एक टेस्ट भी है, ये एक परीक्षा भी है। वही परीक्षा, इस परीक्षा में वही जो मैं पास हुआ, वही मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैं इंसान हूँ, और इंसान ही पावरफुल रहे हैं। इंसान ने ही एंशिएंट इजिप्ट को बनाया, इंसान ने ही जो हम भारत में भी देख रहे हैं पुरानी इमारतें हैं, और कहीं स्काई स्क्रैपर्स देख रहे हैं, और यही हम डिजिटल वर्ल्ड देख रहे हैं, इसे भी इंसान ने ही को क्रिएट किया। हम इंसान बहुत पावरफुल हो सकते हैं विद द सपोर्ट ऑफ आवर क्रिएटर, और उसी के सपोर्ट से, उसी के ऑर्डर से हम यहाँ हैं। तो एक बेहतर इंसान बने, एक बेहतर इंसान बने, यही आखिरी चॉइस है और सही चॉइस है कि एक बेहतर इंसान बने। और इंसान बनने के लिए रियलाइज़ करना होता है कि हम भगवान नहीं हैं, और हम नहीं हैं तो इस धरती में जो कोई भी मैनिफेस्ट होके है, कितनों भी रिच हो, नरेंद्र मोदी हो, सलमान खान हो, इलोन मस्क हो, कोई भी भगवान नहीं है। वो सब भी इंसान है, हमारे और आपके जैसे, और उन सब का भी लॉर्ड एक ही है जो हम सब का है। लेकिन अभी डुअलिटी की वॉर हो रही है, डुअलिटी की ओर हो रही है, अच्छाई और बुराई की ओर हो रही है, शैतान और फरिश्ते के बीच वॉर हो रही है, राक्षस और देवता के बीच वॉर हो रही है। और हमेशा से डुअलिटी रहा है, डुअलिटी रहा है। जैसे कि हमारे और आपके अंदर ये चीज़ें जो हो रही है, एक अच्छाई भी है कि क्यों हो रही है, क्यों पैलेस्टाइन के लोग मारे जा रहे हैं, या इज़राइल के लोग क्यों, वही लोग हमारे और आप जैसे क्यों मारे जा रहे हैं। लेकिन एक गुस्सा भी आता है कि ये सब किस कारण हो रहा है। रिलीजन के कारण नहीं हो रहा है, रिलीजन तो गॉड तक पहुंचाता है। यहाँ पे एनिमी को समझना होगा। यहाँ पे जैसे हमारे हिंदी सभ्यताओं में रावण का कॉन्सेप्ट रहा है, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि कौन रावण है, इनऑर्गेनिक फोर्सेस वो कौन है। और हमेशा से लॉर्ड ने नकली खुदाओं को मारने के लिए एक सिंपल ऑर्डिनरी पीपल को मैनिफेस्ट किया है। जैसे कि श्री राम रावण को मारते हैं, और इस्लाम असली रावण को मारता है, एलियन को मारता है। जैसे कि एलियन को भी हिंदी सभ्यता में श्री कृष्ण बोला जाता है, आने वाला, द वॉचर। तो रियलाइज़ करें हम आए हैं तो इंसान के रूप में मैनिफेस्ट होके इंसान बने। यहाँ कोई खुदा नहीं है, खुदा इटर्निटी से एक ही है। देयर इज़ नो गॉड बट गॉड, ला इलाहा इल्लल्लाह इंडीड।
और उस रोशनी का रियलाइजेशन ही इस डार्क वर्ल्ड से हमें निजात दिला सकता है, एक बेहतर इंसान बने। यही सिंपल सा मैसेज था। वन लव, may peace, mercy and blessings be upon you. Peace.